सो है गाइस, न्यूज बॉय हियर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टूडेंट्स जिस मुद्दे के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे उस पर एक्शन लिए। इतना ही नहीं, पीएम मोदी बताए कि आज के कैबिनेट में और ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा अगेंस्ट पेपर लीक्स। ये सब बताऊंगा, लेकिन पहले बात कर लेते हैं सोनम वांगचुक के बारे में। तो फाइनली सोनम वांगचुक 26 दिन बाद अपना हंगर स्ट्राइक को खत्म कर दिए। यस, उनसे मिलने हॉस्पिटल में गए थे यूनियन मिनिस्टर्स एंड उनके ही प्रेजेंस में वो अपना हंगर स्ट्राइक को खत्म कर दिए। सोनम वांगचुक, आपको पता होगा, एक दिन पहले गवर्नमेंट से अपील किए थे कि कोई भी प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट में केस रजिस्टर ना किया जाए, उन्हें ना सताया जाए। उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दिया है कि जो भी लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके अगेंस्ट में कोई भी केस रजिस्टर नहीं होगा। ऑल्सो गवर्नमेंट ने उन्हें एश्योरेंस दिया है कि वो पार्लियामेंट में एग्जाम पेपर लीक और एजुकेशनल रिफॉर्म्स पर डिस्कशन करेंगे एंड सोल्यूशन निकालेंगे। इतना ही नहीं, रिसेंट नीट पेपर लीक के वजह से जितने भी स्टूडेंट्स किए उनको भी एक सूटेबल कॉम्पेंसेशन देने का गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दिया है। जिसके बाद सोनम वांगचुक अपना हंगर स्ट्राइक खत्म किए एंड वो लिखे एंड ऑफ हंगर बिगिनिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ऑल्सो वो लोगों से अर्ज किए कि कोई भी वायलेंट मत होना करके। ऑल्सो रही बात एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन का, उसका क्या हुआ? क्योंकि सोनम वांगचुक पहले तो यही डिमांड कर रहे थे। इसके बारे में सोनम वांगचुक ये कहे। पहली बात तो इस बात पे वो अभी मुझे कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा कब होगा, और संसद के फर्श पर तो इस पे चर्चा होगी ही। अब मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो मैं और अनशन पर बैठूं हफ्तों और शायद उसी में ख़त्म हो जाऊं। दोस्तों, मेरा दिमाग अलग तरह से चलता है। अगर वो ऐसा नहीं करते, इस्तीफ़ा नहीं देते, तो इससे हानि हमें या बच्चों को नहीं होगा, सरकार को खुद होगा। इस छोटे से मुद्दे को न टालकर वो खुद अपनी हानि कर रहे हैं, बल्कि दे देते इस्तीफा तो कब से उनका ये सारा नुकसान रुक जाता। अब सोनम वांगचुक अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ चुके हैं, तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी जो प्रोटेस्ट कर रही है वो अब खत्म हो चुका है? वेल, जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर है वो बताए कि जो प्रोटेस्ट है वो कंटिन्यू रहेगा। प्रोटेस्ट तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं दे देते। ऑल्सो बता दूं, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके सोनम वांगचुक को थैंक यू कहे फॉर हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज एंड सैक्रिफाइस। वो ये भी कहते हैं कि हम बहुत ही ग्रेटफुल है कि सोनम वांगचुक ने अपना हंगर स्ट्राइक 26 दिन बाद खत्म किया। वो कहते हैं सोनम सर ने अपनी जान को दाव पर लगाकर पूरे देश की सोई हुई जमीर को जगा दिया। इतना ही नहीं, जो कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है सौरभ दास, वो बताए कि गवर्नमेंट उनसे न्यूट्रल वेन्यू में बात करने के लिए एग्री कर गए हैं। यस, पहले जो गवर्नमेंट है वो सीजेपी लीडर्स के साथ यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा के रेसिडेंस में बात करना चाहते थे, जिसके बाद सीजेपी के लीडर्स ने साफ कहा था कि हम गवर्नमेंट की बुलाए हुए जगह पे नहीं जाएंगे। अगर तो वो बात करना चाहते हैं तो वो यही जंतर मंतर पे आके करे लोगों के सामने, एंड अगर उनको कोई सिक्योरिटी का दिक्कत है तो हम एक न्यूट्रल वेन्यू भी चूज कर सकते हैं बात करने के लिए। एंड वही गवर्नमेंट अभी सीजेपी लीडर्स के साथ न्यूट्रल वेन्यू में बात करने के लिए एग्री कर गए हैं। आज होगा गवर्नमेंट एंड सीजेपी लीडर्स का डिस्कशन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। ऑल्सो बता दूं, पीएम मोदी आज रात को एक वीडियो पोस्ट करके ये जो भी पेपर लीक का इशू है, स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके बारे में बात की है। वो कहे, फ्रेंड्स, मुझे पता है पेपर लीक एक मामूली इशू नहीं है, ये बहुत ही पेनफुल है लाखों स्टूडेंट्स एंड उनके फैमिलीज के लिए। इसलिए पिछले 2.5 महीने में हमने बहुत से स्टेप्स लिए हैं। जो भी कल्प्रिट्स थे, जिन्होंने भी पेपर लीक किया, वो अभी जेल में है। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी था ये इंश्योर करना कि स्टूडेंट्स एक भी साल अपना बर्बाद ना करे, वेस्ट ना हो। इसलिए एग्जाम को जल्दी से जल्दी करवाना जरूरी था एंड गवर्नमेंट ने पूरी ताकत लगाकर लगभग 22 लाख स्टूडेंट्स का फिर से एग्जाम करवाया। इतना ही नहीं, वो कहे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के लिए मैंने डिपार्टमेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दिए थे और आज डिपार्टमेंट्स ने दिन भर मेहनत करके देर रात तक अप्रूवल दे दिया है उसके लिए। कल कैबिनेट में इस पर चर्चा होगी, कैबिनेट के सुझावों के बाद इसे फाइनल रूप दिया जाएगा और सोमवार से पार्लियामेंट का दूसरा हफ्ता शुरू होगा। तब इस बिल को जितनी जल्दी हो सके पास करवाने की कोशिश करेंगे। इसी वीडियो को शेयर करते हुए पीएम मोदी कैप्शन में लिखे थे, पेपर लीक्स के अगेंस्ट में और ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन आज के कैबिनेट में लिया जाएगा। ऑल्सो बता दो, जो कॉकरोच जनता पार्टी एंड प्रोटेस्टर्स डिमांड कर रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, वो तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन जो एजुकेशन सेक्रेटरी विनीत जोशी थे उनको अभी रिप्लेस कर दिया गया है। उनकी जगह नरेश गंगवार को एजुकेशन सेक्रेटरी बना दिया गया है। जो विनीत जोशी है उनको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में सेक्रेटरी बना दिया गया है। ऑल्सो टीके अनिल कुमार, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट में सेक्रेटरी थे, उनको अभी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी का सेक्रेटरी बना दिया गया है। दो बड़े चेंजेस किए गए हैं। एक तो विनीत
जोशी को रिप्लेस करके नरेश गंगवार को एजुकेशन सेक्रेटरी बना दिया गया है। एंड दूसरा टीके अनिल कुमार जो कि एडिशनल सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट में, उनको अपॉइंट किया गया है एज द सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। और जो क्या दिल्ली पुलिस एक चीज सबसे झूठ बोले, 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें आपको पता होगा कई सारे प्रोटेस्टर्स इंजर्ड हुए थे, उनके ऊपर पुलिस लाठीचार्ज किए थे। तो कल इंडिया टुडे का एक रिपोर्ट आया, 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ था वहां प्रोटेस्टर्स को सिर्फ लाठीचार्ज नहीं बल्कि पैलेट गन्स भी फायर किए गए थे, जिससे कि एक 25 साल का बंदा इंजरी सफर किया। यह जो न्यूज एंकर है राजदीप सरदेसाई, वो बताए कि दिल्ली पुलिस ने जो कहा था कि उन्होंने पैलेट गन्स का यूज नहीं किया था, वैसा नहीं है, यूज किया गया था। कि वो इंजर्ड स्टूडेंट्स को जिस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था सफदरजंग, वहां का ही एक स्टूडेंट के मेडिकल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पैलेट गन्स चलाए गए थे। यह जो जर्नलिस्ट है वो बताते हैं ना कि वो 25 साल के बंदे के मेडिकल रिपोर्ट में एक बार नहीं, 2 बार नहीं बल्कि 3 बार मेंशन किया गया है पैलेट गन का। तो जो राजदीप सरदेसाई है वो कहते हैं ना, दिल्ली पुलिस ने कहा था कि पैलेट गन्स का यूज नहीं हुआ था, बट हमारे पास प्रूफ है कि पैलेट गन्स यूज किए गए थे। और जो क्या जितने ही प्रोटेस्टर्स पीसफुल नहीं थे, जो भी हंगामा किए थे, उन सारों का पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। पहले एक जन यही ट्वीट किए थे जिसका की रिप्लाई दिए दिल्ली पुलिस। वो कहे ये जो वायरल क्लेम है ये मिसलीडिंग है, कोई भी ऐसा डिसीजन हमने अनाउंस नहीं किया है टू कैंसिल द पासपोर्ट्स ऑफ सीजेपी प्रोटेस्टर्स। सिटीजन्स को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे मिसलीडिंग पोस्ट से बचे एंड टू रिलाई ओनली ऑन ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन। ऑल्सो कॉकरोच जनता पार्टी एक वीडियो पोस्ट करके बताई कि जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने प्रोटेस्ट साइट के कई जगहों में फेशियल रिकॉग्निशन वैन्स लगा दिया है टू लाइव स्कैन पीसफुल प्रोटेस्टर्स। यस, जो वैन्स दिल्ली पुलिस लगाया है जगह जगह पे, उससे क्या होगा, प्रोटेस्टर्स का फेस वो रिकॉग्नाइज कर लेंगे। वो कहते हैं इसके जरिए बायोमेट्रिक डेटा और पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहीं पर कलेक्ट की जा रही है। इस पर एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे 3 सीधे सवाल है। ये किस कानून के तहत लीगल है? जो मास स्कैन किया जा रहा है सिटीजन्स को जो कि लीगली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नंबर 2, ये डेटा कहां से आ रहा है? ये एआई सिस्टम्स यूथ को लाइव ऑन साइट कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है? क्या नेशनल डेटाबेसेस, आधार रिकॉर्ड्स या पब्लिक रजिस्ट्रीज का गलत तरीके से क्रॉस मैच करके सिटीजन्स की पहचान की जा रही है? नंबर 3, इस डेटा का इस्तेमाल कैसे होगा? इन फेशियल स्कैन्स को कौन स्टोर करेगा? कितने समय तक रखा जाएगा? क्या स्टूडेंट्स को डराने, उन्हें टारगेट करने या उनकी एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए कोई सीक्रेट डेटाबेस बनाया जा रहा है? वेल, क्या सोचते हो यार आप इसके बारे में बताना कमेंट्स में। एंड हाँ, ये फेशियल रिकॉग्निशन वैन वाला वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल्सो बता दूं, सलमान खान को इस वजह से काफी ज्यादा अभी ट्रोल किया जा रहा है। कल ही मैंने दिखाया था, आपको पता होगा, सलमान खान सपोर्ट में आए थे स्टूडेंट्स के। उन्होंने कहा था कि पेपर लीक एक बहुत ही सीरियस इशू है एंड मैं बहुत ही ग्लैड हूँ कि हमारे देश के बच्चे एक साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं फॉर ए बेटर एजुकेशन सिस्टम। जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट किए थे। उन्होंने ये तक कहा था कि ये जो इशू है ये स्टूडेंट्स एंड एजुकेशनल सिस्टम का है, इट शुड नॉट बी हाईजैक्ड पॉलिटिकली। ऑल्सो वो गवर्नमेंट से अर्ज किए थे कि वो स्टूडेंट्स का सपोर्ट करे एंड एजुकेशनल सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रांग बनाए। वेल, इसके बाद हुआ क्या, कल पीएम मोदी जो ट्वीट किए थे पेपर लीक से रिलेटेड कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे पेपर लीक के कल्प्रिट्स के अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एंड जल्द से जल्द एक्शन लेने के लिए। उसके बाद सलमान खान ये ट्वीट किए, स्टूडेंट्स एजुकेशनली और सिक्योरिटी वाइज टॉप प्रायोरिटी पर है, इसलिए उन्हें या उनके पेरेंट्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी ट्वीट किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि पेपर लीक के लिए रिस्पॉन्सिबल लोगों के खिलाफ वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। इसलिए स्टूडेंट्स प्लीज अपने पेरेंट्स के पास और अपने घर वापस चले जाओ। सोनम, इट्स डन ब्रो, अपना हंगर स्ट्राइक अब और एक्सटेंड मत करो। अगर कभी जरूरत पड़ी तो उस दिन के लिए अपना जज्बा संभाल कर रखना। हालांकि मुझे नहीं लगता कि जरूरत पड़ेगी। और कुछ खा लो, अगर चाहो तो मैं घर से तुम्हारे लिए खाना भेज दूंगा। एकदम से वो पलट गए ना, एक दिन पहले वो कुछ और कह रहे थे, एक दिन बाद वो कुछ और। एक जन इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए लिखी थी, लॉल, सबको पॉलिटिकली हाईजैक्ड ना हो सिखा के सलमान भाई खुद पॉलिटिकली हाईजैक्ड हो गए। ध्रुव राठी भी कमेंट किए थे, क्या अमित शाह ने तुम्हें धमकाया कि तुम्हारे नेक्स्ट फिल्म को वो बैन कर देंगे करके? सबको पता है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की सरकार लोगों को ब्लैकमेल एंड एक्सटॉर्ट करके ही सरवाइव कर रहा है। डोंट वरी, जो इंडिया के लोग हैं वो इंश्योर करेंगे दैट तुम्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच वापस मिलेगा जैसे ही मोदी हटेगा। ऑल्सो बता दूं, दिल्ली पुलिस बताए कि उन्होंने 450 से भी ज्यादा पाकिस्तानी अकाउंट्स को ब्लॉक किया है फॉर स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन। यस, 480 पाकिस्तानी बेस्ड सोशल मीडिया हैंडल्स जो कि इन्वॉल्व थे इन कोऑर्डिनेटेड मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स, उनको आइडेंटिफाई करके दिल्ली पुलिस ने ब्लॉक कर दिया है इंडिया में। ऑल्सो दिल्ली पुलिस यूथ एंड स्टूडेंट से अपील की है कि ऐसे फॉरेन अकाउंट से सतर्क रहे जो र्यूमर स्प्रेड करते हैं टू मिसलीड द सिचुएशन। ऑल्सो बता दूं, सीजेपी प्रोटेस्ट में एक लड़की स्कैम कर रही थी जिसको की प्रोटेस्टर्स कन्फ्रंट किए। वो लोगों से पैसे लूट रही थी। भाई क्या स्कैम वो कर रही थी, आप देखिए। भाई ये देखो, बच्चों के नाम पर ये डोनेशन मांग रही है। ये कह रही है कि जिन बच्चों ने
किया है। मुंह क्यों छुपा रहे हो आप? मुंह क्यों छुपा रहे हो? चंदा मांग रहे हैं, ये देखो। और रोना स्टार्ट। ओह माय गॉड। कुछ भी रो लो, कुछ भी। क्या हुआ? अब चंदा किस बात का मांग रही हो? भाई आपको नहीं देना तो कोई बात नहीं। भाई कुछ लोग इधर आ जाओ। इधर आओ सब लोग। कहना है कि हम जो जिन बच्चों ने किया, हम उनके लिए चंदा मांग रहे हैं। इनकी टीम है। कहाँ से? कौन सी टीम? कौन सी टीम है? भाई हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, जो बंटवारा खाना किसने बोला आपको? किसने बोला? कहाँ से हो आप? आपके ग्रुप का नाम क्या है? एनजीओ का नाम क्या है? कहाँ से हो आप? दिल्ली क्यों? क्या हुआ भाई? कहाँ से हो आप? आखिरी बार पूछ रहा हूँ मैं, कहाँ से हो? आपने कल से अब तक कितने पैसे इकट्ठे किए? कितने पैसे इकट्ठे किए? आपके साथ और लोग हैं? है नहीं है? यस और नो? है नहीं है? कितने लोगों से चंदा मांगा अभी तक? आओ दिखाओ। कोई परेशानी है तो सब बताओ। इसके पास कोई जवाब नहीं है। ये फेक लोग हैं। ये जो जिन बच्चों ने ये उनके नाम पर है, चंदा मांग रहे हैं सभी से। ऑल्सो बता दूं, आज रात करीब 2:30 बजे के अराउंड एक बंदा प्रोटेस्ट साइट में चाकू लेके पहुंचा था। अब उसका इंटेंशन क्या था वो तो पता नहीं, लेकिन जैसे ही लोगों ने उसे कन्फ्रंट किया, वो चाकू फेंक देता है, छुपाने का कोशिश करता है, जिसके बाद प्रोटेस्टर्स ने उसको पीटा भी, जो कि मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगा। बट जब लोगों ने नोटिस किया कि उसके हाथ में चाकू है, तो वो क्या करता है आप देखिए। ये गिरा दिया नीचे, नीचे गिरा दिया, नीचे गिरा दिया, नीचे गिरा दिया, नीचे गिरा दिया। पीस वीडियो बन रही है पीसफुली, जो कर रहे हो ढंग से भाई, ओ ऑल्सो क्या टीवी न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप भी गई थी सीजेपी प्रोटेस्ट में, उनको एंट्री नहीं दिया गया। एक वीडियो अभी काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, पहले आप देखिए। आपका इतना विरोध हो रहा है, कुछ बोलना है? मैडम आपका इतना विरोध हो रहा है, कुछ बोलना है? मैडम आपका विरोध क्यों हो रहा है इतना? मैडम आपका इतना विरोध क्यों हो रहा है? कौन सी गोदी मीडिया है ये? कौन सी गोदी मीडिया है? कौन सी गोदी मीडिया ये? वेल, ये जो वीडियो वायरल जा रहा है ये पुराना है, अभी का नहीं है। बता दूं, अभी तक अंजना ओम कश्यप सीजेपी प्रोटेस्ट में नहीं गई है। एंड अगर वो जाती भी है तो क्या होगा उनके साथ वो तो पता ही होगा यार, खान सर के सपोर्टर्स फिर भिड़ जाएंगे ना। ऑल्सो मुंबई प्रोटेस्ट से ये वुमन आपको पता होगा, मैंने कल ही दिखाया था कि कैसे मुंबई में जब प्रोटेस्ट हुआ था एंड जब प्रोटेस्टर्स को डिटेन करके पुलिस ले जा रही थी व्हीकल में, तो ये जो वुमन है ये खड़ी हो गई थी व्हीकल के सामने, वो व्हीकल को जाने ही नहीं दी ना। काफी ज्यादा उनका ये पिक्चर वायरल जा रहा है अभी सोशल मीडिया में। इनका नाम है, बता दूं, रिया, ठीक है। जब से ये पिक्चर उनका वायरल हुआ है तब से इनके इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। पहले 10,000 के अराउंड फॉलोअर्स थे, अभी 1.5 लाख प्लस हो चुके हैं। जैसे ये वायरल हुई, ये एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन भी स्टार्ट कर दी है 140 रुपीज पर मंथ में। कल वो स्टार्ट की थी, सुबह इनके 9 सब्सक्राइबर्स थे एंड अभी 600 प्लस हो चुके हैं। 600 प्लस लोग इनका एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने के लिए 140 रुपीज ईच दे चुके हैं। बिजनेस तो अच्छा है भाई, जैसे वो वायरल हुई उन्हें अपॉर्चुनिटी मिला, वो एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कर दी एंड वो पैसे भी कमा रही है अब। ऑल्सो जैसे कि मैं कल बता चुका हूँ, रफ्तार भी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को ज्वाइन किए थे, उनका वहीं से एक वीडियो वायरल जा रहा है जहाँ कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे थे आजादी आजादी, तो उस पर रफ्तार क्या कहे आप देखिए। किस लिए आए? बच्चों के लिए आए हो ना? बच्चों की तरह बिहेव करके चुप होकर चलो ना, एक बार साइलेंट ट्रीटमेंट दो, चुप होकर बच्चे आवाज में पीसफुली चलो। औरों की भीड़ पे हमें जबरदस्ती भाषण मत दो, अपने मुद्दे पे रहो, चुप रहो और चलते रहो। ये करो क्या फालतू, किसी में कुछ भी सीख के आजादी आजादी, आजाद 47 में हो गए थे। चलो रफ्तार भाई, साइलेंट एंड वॉक। ऑल्सो आशीष संसलानी भी एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करके स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट किए थे कि अपने मुद्दे से मत भटको, जो आपके डिमांड्स है उसकी मांग करो। ऑल्सो प्रोटेस्ट के दौरान जो भी एंटी इंडिया एंटी हिंदू स्लोगन्स रेस करेंगे उनको तुरंत से कन्फ्रंट करो, ऐसा करने मत देना, नहीं तो फिर सीन कुछ और ही हो जाएगा। इतना ही नहीं, वो लिखे एक साइड है जो इस पूरे मैटर को फ्यूल रेज कर रहा है एंड इसको पॉलिटिकल इशू बना रहा है। नीट जैसे सेंसिटिव इशू का यूज करके एंटी इंडिया एंटी हिंदू स्लोगन्स रेस करना इज एब्सोल्युटली पैथेटिक एंड विल
नॉट बी टॉलरेटेड। सो मैं सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस ट्रैप में मत फंसना। जो आपका मैटर है, जो आपका मुद्दा है, उसके लिए फाइट करो। आप लोग स्मार्ट हो। डोंट लेट एनीवन टेक योर मैटर एंड मेक इट देयर फाइट फॉर देयर पर्सनल एजेंडास। आजादी नहीं, हक के लिए लड़ रहे हैं। ऑब्वियसली इसके बाद उनको शायद से काफी ज्यादा नेगेटिव मैसेज आने लगे, हेट आने लगे। तो इस पर रिएक्ट करते हुए वो लिखे, अगर नहीं बोलो तो लोग कहते हैं तुम्हारे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, कुछ बताओ, तुम्हें तो कोई परवाह ही नहीं है, तुम स्पाइनलेस हो। एंड अगर बात करो तो लोग कहते हैं तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हो, माइंड योर ओन बिजनेस, तुम्हें पैसे मिले हैं, यू आर फंडेड। तो इसी इंस्टाग्राम स्टोरी का ना किसी ने रिप्लाई किया था, तेरे घर वालों पे एसिड फेंकू क्या MC, तब अकल आएगी। जिस चीज का नॉलेज नहीं क्यों बोलते तुम कार्टून लोग, शांत रह, तेरे लिए अच्छा होगा। इसी को शेयर करते हुए आशीष संसलानी लिखे, आई रेस्ट माई केस एवरीवन। फिर वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये कहे, एसिड फिनाइल के वांदे है तेरे, तू एसिड मारेगा, सामने में ऐसी चमाट मारूंगा ना एसिड मुतेगा। ऑल्सो स्ले पॉइंट के अभ्युदया भी अपने इंस्टाग्राम में ये ट्वीट शेयर किए थे, जहाँ लिखा हुआ है, इंडिया में प्रोटेस्ट एक वैलिड जेन्युइन कॉज से स्टार्ट होता है, बट इसके बाद कोई इसको हाईजैक कर लेता है, इशू को शिफ्ट कर लेता है, फिर इसके बाद ऑडियंस ब्रेन वॉश हो जाते हैं, एंड देन फिर वो नेशन को, आर्मी को, फैमिली को, वो सब लोगों को अब्यूज करने लग जाते हैं जो उनके साइड में नहीं होते। एंड जो मेन टॉपिक के लिए प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है वो अननोटिस्ड हो जाता है। वेल, क्या सोचते हो यार आप इसके बारे में, बताना कॉमेंट्स में। ऑल्सो बता दूं, रजत दलाल वर्सेस नकुल ढुल का लफड़ा हो गया है। एक दिन पहले बता दूं, रजत दलाल भी गए थे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में, एंड जब इस प्रोटेस्ट के बारे में उनसे पूछा गया तो वो कहे, पहले ये स्टूडेंट्स के लिए था प्रोटेस्ट, बट अब वो नहीं रहा। अभी तो पॉलिटिकल मुद्दे उठाए जा रहे हैं। आम आदमी वाले अपनी चीज बोल रहे हैं, राहुल गांधी 4 चीज बोल रहा है, CJP वाले 4 चीज बोल रहे हैं। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ना मेरे को जुड़ना है, मेरा मन जिसको करेगा उसको वोट दूंगा। बट भाई, बच्चों की तो बात ही नहीं हो रहा। बच्चों को आगे आने दो, बच्चों की बात करो, टॉपिक मत घुमाओ यार, शांतिपूर्ण तरीके से करो। इसमें राजनीति होने लग गई है और बच्चों की बात हट गई है। तो इस पर जो इंटरव्यूअर है वो रजत दलाल से पूछता है, कॉकरोच जनता पार्टी पर क्या बोलना चाहोगे? जिस पर रजत दलाल कहते हैं, मैं CJP पे कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं CJP पे बात करने आया ही नहीं हूँ, मैं यहाँ बच्चों की बात करने आया हूँ। बच्चे पहले है या CJP पहले है? वेल, ये जो रजत दलाल कहे, इसका नकुल ढुल रिप्लाई दिए, आप देखिए। मैं ना कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, ना ही मैं किसी और पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। मैं जो वहाँ पे स्टेज पे नारे लगाए जा रहे हैं, मुझे उनसे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और जो ये लोग प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, सब चला रहे हैं, मुझे वो लोग भी पसंद नहीं है, मैं उनको भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं बस स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर। शट अप भाई, शट अप, जस्ट शट अप, चुप हो जा, शांत रह, कुत्ते भौंक मत, ठीक है? किसी ने मांगा नहीं तेरे से सपोर्ट, बेमतलब हीरो मत बन। ये वीडियो भी तू इसलिए बना रहा है क्योंकि तेरे को गालियां पड़ रही थी ना बनाने पे, तो इसलिए आ गया तू। सपोर्ट करना है तो ढंग से कर, 36 कंडीशन मत लगा उस पे, ये नहीं करता वो नहीं करता। पर मैं स्टूडेंट को, चुप रह, फट रही है तो बोल दे भाई फट रही है, मैं नहीं बोल रहा चुप हूँ, चुप रह ले, उससे अच्छा तो तेरे से सही तो वो लोग जो चुप है भाई, चुप तो बैठे, बकवास तो नहीं कर रहे, 36 कंडीशन तो लगा रहे। मेरे से मेरी ब्रांड डील छिन जाएगी तो छिन जाएगी, तो मत बोल, चुप रह, अपना शांत बैठ जा। फिर 10-15 दिन बाद फिर से बेच लियो अपने समोसे चटनी की, कर ली ऐड जो तेरे को मिलती है वो ब्रांड एंडोर्समेंट। 36 कंडीशन लगा देंगे सपोर्ट पे, फिर बोलेंगे हम सपोर्ट कर रहे हैं, चुप रह। ऑल्सो बता दूं, एल्विश यादव एंड अंकित जैन का अभी लफड़ा हो गया है। अंकित जैन बता दूं BJP से जुड़े हुए हैं। तो रिसेंटली एल्विश यादव जो स्टूडेंट्स के सपोर्ट में आके ट्वीट किए थे, उसके बाद जो अंकित जैन है वो ये ट्वीट किए थे, अब बैटिंग प्रमोट करने के लिए दिल्ली पुलिस और ED उठाएगी तो रोते हुए मत आना। इसके बाद वो एक और ट्वीट किए थे, कुछ यूट्यूबर्स एंड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स जो इलीगल बैटिंग एंड प्रमोट करते हैं, जिससे कि कई यंग स्टूडेंट्स के फैमिलीज डिस्ट्रॉय होते हैं, वो अब कंसर्न दिखा रहे फॉर स्टूडेंट प्रोटेस्ट। बेटा तुम्हारा टाइम आएगा। बता दूं, यहाँ इनडायरेक्टली वो एल्विश यादव के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो इसी का एल्विश यादव रिप्लाई दिए अपने व्लॉग में, आप देखिए। मैंने अभी जो ट्वीट डाला था, एक हमारे BJP के पुराने भाई उठ के आ गए, अब ED की रेड करा देंगे, ये करा देंगे, तेरे पे खुलेआम धमकी दी जा रही है मुझे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैं उस भाई को भी कह दूं कि दूसरों के पैसों पे पलने वाले लोग ऐसे धमकियां देते हुए अच्छे नहीं लगते मेरे भाई, है ना? नहीं तो कई भाई आए थे हम पे कि भाई पैसे दे दो यार, इतने पैसों की जरूरत है। हम इंसान को पहचान लेते हैं कि किसको पैसा देना है, किसको नहीं देना, और आज देखो वही कुत्ते हम पे भौंकने लग रहे हैं। बट इट्स ओके, भौंकने दो, बहुत अच्छी बात है, रियल चेहरे सामने आ जाते हैं टाइम पे लोगों के। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है एयर इंडिया का शॉकिंग नेग्लिजेंस के बारे में। एक पैसेंजर जो कि गोवा से मुंबई एयर इंडिया के फ्लाइट में गए, उनका 55,000 रुपए का रेंटेड ट्राइपॉड टूट जाता है। उनकी गलती की वजह से नहीं, एयर इंडिया के स्टाफ की गलती की वजह से। वो उनका ट्राइपॉड भी नहीं था, बता दूं, उन्होंने रेंट कर रखा था। एंड एयर इंडिया वाले उनको उसके लिए कितना कॉम्पेंसेट करते हैं, आप देखिए। As per damage, offering you 5,000 rupees as per damage. 50,000 रुपए का ट्राइपॉड टूटा है जो वर्क नहीं करेगा अभी, एंड यू आर टेलिंग मी दैट कि 5,000 रुपए आप देंगे। It's a rented one. इट्स अ रेंटेड वन ब्रो। तो आप समझ रहे हैं कि वो मेरे से पूरा कॉस्ट लेंगे? What I'm saying,
आपने क्या बोला? वो मेरे से पूरा कोर्स लेंगे। आपने क्या बोला? मेरे नहीं, दोस्त का है। मैंने कभी नहीं बोला मेरे दोस्त का है, मैंने बोला ये रेंटेड है। सर आहिस्ता बात करके कुछ नहीं हो रहा है। यू आर टेलिंग मी दैट यू आर गिविंग मी 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ व्हाट आई हैव गॉटन। As per the damage policy, we have to depreciate, sir. As per What damage. depreciate? We are not going to offer you like 50 What 50K. depreciate? You get me That's what another I'm bro. saying. You get me another That's sir. what I'm saying. आपके हेड को ही बुला लीजिए। आपके हेड ने अगर ये सोल्यूशन दिया है, आपके पास नहीं करनी सर आहिस्ता बात, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।